इस वीडियो में हम जिस ड्रग का जिक्र करेंगे उसका नाम है डल्कोलेक्स स्टूल सॉफ्टनर। देखिए, स्टूल सॉफ्टनर से मुराद है कि जो हमारे पास पेट में जब जो खाना होता है जिससे नमकियात जो हैं वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारी बॉडी में, और जो पीछे वेस्ट बचता है उसको हम स्टूल कहते हैं। अब उसको सॉफ्ट क्यों करवाना है? देखिए, एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। उसका मतलब ये होता है कि जब आप खाना खाते हो ना, तो उसमें से जो नमकियात हैं वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो वेस्ट है वो पीछे बच जाता है। अब उस वेस्ट को हमारे जिस्म से रिमूव हो जाना चाहिए। वो रिमूव ऐसे होता है कि हमारी जो खुराक की नालियां हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं तो जो वेस्ट खुराक है वो आगे मूव होती है और इस तरह बॉडी से निकल जाती है। किसी भी वजह से अगर हमारी खुराक की नालियां कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही, या फिर हमारी जो खुराक की नालियों के अंदर पानी होता है वो कम हो गया है, या किसी भी वजह से कोई मरोड़ आ गया है, कुछ भी हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब उसको तोड़ने का एक तरीका ये होता है कि आप ऐसी मेडिसिन ले लो कि जो आपके खुराक की नाली में जो वेस्ट है वो थोड़ा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इतना सॉफ्ट हो कि वो आसानी खुराक की नालियों में से पास करता हुआ बाहर निकल जाए। तो उसके लिए जो ड्रग होती है डल्कोलेक्स, ये एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर ड्रग होती है डोकोसेट सोडियम 100 mg। ओ 100 mg भी है, इसके अलावा 50 mg भी यानी लो डोज में भी आती है, और 250 यानी हाई डोज में भी ये अवेलेबल होती है। और ये प्रेस्क्राइब होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो 50 mg से लेकर 300 mg तक एक दिन में ले सकता है। 300 mg से मुराद है कि आप ये वाली टैबलेट्स 100 mg की टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार ले सकते हो। अगर 50 mg की है तो वो दिन में 6 बार ले सकते हो। ठीक है, तो आप, और अगर 250 ml की है तो दिन में 250 mg की दिन में एक ही बार एक टैबलेट आप लेके आप काफी होती है। तो इस तरह से ये टैबलेट हेल्प आउट करती है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में। और बात को जरा समझिए, कॉन्स्टिपेशन ना खत्म हुई तो पेट में बड़ी अजीब किस्म की गैसेस जमा हो जाती हैं, सर चकराने लगता है, हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक छोटा सा जीआईटी का मसला नहीं है, इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ बड़ी इफेक्ट होती है। लिहाजा इस तरह की मेडिसिन आपको जब रिलीफ देती हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पर, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स याद रखिए। इसके कुछ लोगों की शिकायत होती है कि इस तरह मेडिसिन इस्तेमाल करने से उनके पेट में कभी कभी दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, उनको डायरिया भी हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, कभी कभी हाई डोज में जो है वो स्टूल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको डायरिया सा महसूस होता है। लेकिन डायरिया को कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं होती, ओआरएस वगैरह पी के आप वापस अपनी नमकियात जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखिए कि वैसे तो ड्रग सेफ है, कोई मसला, कोई नुकसान नहीं है। फिर भी प्रेगनेंसी में अगर आप कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि किसी किस्म का खतरा ना हो। बाकी याद रखें कि अगर आपको पेट में कहीं दर्द है और आपको लगता है कि आपको अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स का मसला हो सकता है, या मतली हो रही है या उल्टियाँ हो रही है ना, ऐसी कंडीशन में फिर आप इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की कंडीशंस में हैं तो आपको शायद इस ड्रग की जरूरत नहीं है, आपको किसी और इंटरवेंशन की जरूरत है जो कि डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकता है। लिहाजा ऐसी कंडीशन में फिर आप इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।